नमस्कार। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो। मैं भारती द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, जैन कॉलेज धुर्वा से सेमेस्टर 6 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्कृत वाङ्मय में जल प्रबंधन इस विषय को लेकर आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। इस व्याख्यान हेतु श्री रामजी उपाध्याय की पुस्तक प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी की वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, प्रोफेसर विद्याशंकर त्रिपाठी की संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण चेतना, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र की सहायता ली गई। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में प्राणवायु के पश्चात जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। संभवतः इसलिए ही ऋग्वेद के ऋचाओं ने आपः को मातृरूपा कहा है। आपो अस्मान मातरः। ऋग्वेद में पर्जन्य सूक्त द्वारा उत्तम वर्षा के लिए प्रार्थना की गई है। इंद्र को भी वर्षा का देवता मानकर उनकी स्तुति की गई है। ऋग्वैदिक काल में ही कृषि प्रमुख व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गया था, अतः कृषि की सिंचाई के लिए जल का उचित प्रबंधन भी आवश्यक है, यह वैदिक आर्य भली भांति जान गए थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सिंचाई के काम आने वाले 4 प्रकार के जलों का वर्णन मिलता है। दिव्याः अर्थात वर्षा जल, खनित्रिमः अर्थात कुओं का जल, स्वयंजाः अर्थात स्रोतादि का जल, समुद्रार्था अर्थात समुद्र में मिलने वाली नदियों का जल। तात्पर्य है कि कृषि हेतु वे मात्र वर्षा जल पर निर्भर नहीं थे, बल्कि कुओं, तालाब आदि के द्वारा भी जल प्रबंधन करने लगे थे। ऋग्वेद में कुएं से सिंचाई के लिए कोश, वरत्रा अर्थात रस्सी, अश्मचक्र आदि का प्रयोग किया जाता था। कुओं से निकाला हुआ जल आहाव अर्थात हौज में भी डाला जाता था। यह जल पशुओं के पीने के काम भी आता था। कुओं के लिए अवत और उत्स शब्द का प्रयोग भी मिलता है। जल को चक्र से निकाला जाता था। उस चक्र से वरत्रा संबद्ध होता था और वरत्रा से कोश लगा होता था। लकड़ी के कुंड से आहाव में जल ढाला जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार जल को सुरमी या सुशिरा अर्थात नाली द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में अश्म चक्र का दूसरा नाम उच्चा चक्र भी मिलेगा। इतना ही नहीं, जल चिकित्सा का भी ऋग्वेद में संकेत मिलता है। जल को औषधि कहा गया। आपः सर्वस्य भेषजिः। तात्पर्य है कि रोगों के उपचार में औषधीय गुणों वाले जलों का प्रयोग किया जाता था। आज भी कई ऐसे औषधीय गुणों वाले कुंड हमें मिलते हैं जो हजारों वर्ष पुराने हैं, यथा राजगृह कुंड, हिमाचल प्रदेश का मणिकरण कुंड, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले का गौरी कुंड, वाराणसी का वृद्धताल आदि। आज हम अम्ल वर्षा की समस्या से जूझ रहे हैं, परंतु आर्यों ने अच्छी वर्षा के लिए यज्ञ को अपनी दिनचर्या में शामिल किया था। वर्षा के लिए यज्ञ किए जाते थे। आज तो यह प्रमाणित भी किया जा चुका है कि यज्ञ द्वारा वर्षा कराई जा सकती है। इसके लिए छात्रों के लिए मैंने अलग से ऑडियो बनाया है, अतः इस विषय को छोड़कर आगे बढ़ती हूँ। वेदों में जल को माता माना गया। जल में माता की कल्पना द्वारा नदियों की सुरक्षा व शुद्धता के लिए धार्मिक जनता के मन में उत्तरदायित्व के भाव को रोपित किया गया और औषधीय गुणों वाले व जीवन प्रदान करने वाले अमृत तुल्य जल की रक्षा का यजुर्वेद में निर्देश देते हुए कहा गया, माँ आपो औषधि हिंसी। यजुर्वेद के ही 22वें मंडल में सिंचाई के विभिन्न साधनों में कुएं, नहर, तालाब, नदी आदि जलाशयों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में भी कहा गया है, जल मंगल प्रदाता तथा घृत के समान पुष्टिवर्धक होता है। वह भोजन पचाने में उपयोगी होता है एवं उससे प्राण शक्ति विवर्धित होती है। वह कांति व बलवर्धक है, वह अमृत प्रदान करने वाला भी है। अथर्ववेद के 3वें मंडल में तो यहाँ तक कहा गया कि जल से ही देखने, सुनने और बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। आदित पश्याम्युत वा शृणुम्या माँ घोषो गच्छति वांग मासाम मन्ने भेजानो अमृतस्य तरहि हिरण्यवर्णा औत्रिपम यदावह। अथर्ववेद में 8 प्रकार के जलों का वर्णन है। ये 8 प्रकार के जल हमारे लिए सुखदायक हों, यह प्रार्थना की गई है। क्षमता आपो हैमवती शमुते संतुत्स्याः, शमते सनिश्चदा आप, शमुते संतो वर्ष्याः, शमता आपो धन्वन्याः, शमते संत्वनुप्याः, शमते खनित्रिमा आप, समया कुंभेभिराभृताः।
हेमावती अर्थात हिमालय पर बर्फ के रूप में उत्स्याह अर्थात स्रोतों के रूप में, सनिश्चिदा अर्थात सदा बहने वाले, वर्षा अर्थात बरसने वाले, धनवन्य अर्थात मरुस्थल स्थल के जल, अनुप्या अर्थात तालाब आदि का जल, खनित्रिमा अर्थात भूमि खोद कर प्राप्त जल, कुंभी भी आभृता अर्थात घड़े घड़े का जल। इनका उल्लेख यहाँ है। यह खनित्रिमा एवं अनुप्या तालाब, कुएं आदि के निर्माण द्वारा जल प्रबंधन की ओर संकेत करते हैं। अथर्ववेद में नहरों के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। नहर को गाय रूपी नदी का वत्स कहा गया। परवर्ती युग में नहर बनाने का व्यवसाय ही चल पड़ा। नहर बनाने वाले को नेत्रिक कहा जाता था। सभी प्रकार के जलों में वर्षा जल को अमृत तुल्य व श्रेष्ठ माना गया। रामायण महाभारत पुराण के युग में सिंचाई के लिए जलाशयों का प्रचलन विशेष रूप से बढ़ा। जलाशय आदि के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इसे धर्म, अर्थ एवं काम तीनों फलों को देने वाला एवं अश्वमेध यज्ञ के फल के समान कहा गया। महाभारत में स्पष्ट कहा गया कि कृषि वर्षा के अधीन नहीं छोड़ी जानी चाहिए। यथास्थान बड़े बड़े जलपुंज जलाशय सिंचाई के लिए होने चाहिए। काचित् राष्ट्रे तडागानि पूर्णानि च बृहन्ति च भागशो विनिविष्टानि न कृषि देवमातृका। सुश्रुत संहिता के 45वें अध्याय में वर्षा जल के संग्रहण का भी उल्लेख मिलता है। उसे तौशारा कहा गया। सुश्रुत ने भिन्न भिन्न जलों के औषधीय गुणों का उल्लेख किया है। वायुमंडलीय जल को कूप जल, उत्सुत जल एवं दलदलीय जलों से श्रेष्ठ व अपेक्षाकृत स्वास्थ्यवर्धक बताया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जल प्रबंधन का बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। सिंचाई हेतु बांधों के निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने 2 प्रकार के बांधों के निर्माण पर बल दिया है। सहोदकम आहार्योदकम व सेतुम बंधयेत। सहोदर सेतु और आहार्योदक सेतु। सहोदर सेतु कुआं, तालाब, नदी, झील आदि जल स्रोतों से तैयार किया जाता है, जबकि आहार्योदक सेतु वर्षा के जल को रोककर तैयार किया जाता है। आगे यह भी कहा गया कि बांध निर्माण का दायित्व राजा का था, परंतु यदि कुछ लोग स्वयं बांध बनाना चाहें तो उन्हें भूमि, मार्ग व काष्ठ आदि देकर राजा सहायता करे। अन्येषां व बद्धनतां भूमि मार्ग वृक्षोपकरणानुग्रहं कुर्यात्। अपने धन व बाहुबल से तालाबों को बनाने वालों को उपज का 5वां हिस्सा ही कर के रूप में देना पड़ता था। स्वसेतुभ्यो हस्तप्रावर्तितम उदक भागम पंचमम दद्युः। जबकि नहर से सिंचाई करने वाले को पैदावार का 3रा हिस्सा देना पड़ता था। वर्षा के जल को भी बड़े बड़े जलाशयों में संग्रहित करने का उल्लेख आता है। अर्थशास्त्र के दुर्गनिवेश अधिकरण में कृषि कर्म के लिए 20 हल से जोती जाने योग्य भूमि पर एक कुआं बनाने का विधान था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के वस्तु विक्रय प्रकरण में उल्लेख है कि सिंचाई करने योग्य भूमि में अनेक जलाशय ऊपर नीचे बने होते थे। ऊंचाई पर बने जलाशयों से नीचे के जलाशयों में पानी भरता रहता था। साथ ही सेतुबंधों के कारण भी अच्छी कृषि होती थी। सेतुबंध सस्यानाम योनि नित्यानुशक्तो ही वर्षगुण लाभः सेतुवापेषु। अर्थशास्त्र के वस्तु विक्रय प्रकरण में यह भी उल्लेख आता है कि वायु की शक्ति से जल ऊपर खींचकर सिंचाई होने लगी थी। कौटिल्य यह भी कहते हैं कि जल के अनुपात से ही बीज बोया जाना चाहिए तथा प्रभूतोदक अल्पोदकम वा सस्यम वापयेत। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार वर्षा के जल का माप रखते हुए यथोचित अन्नादि के रोपण का निर्देश किया गया है। द्वितीय अधिकरण के 24वें अध्याय में लिखा है, षोडश द्रोणम जांगलानाम वर्षा प्रमाण मध्यमानुपानाम देशवापानाम अर्धत्रयोदशाश्मकानाम त्रयोविंशतिरवंतेनाम अमितम परांतानाम हेमन्यानां च कुल्यावापानां च कालतः। अर्थात वर्षा जल को मापने के लिए बनाए हुए 1 हाथ मोह वाले कुंड में यदि 16 द्रोण पानी भर जाए तो समझना चाहिए कि रेतीली जमीन फसल बोने के योग्य हो गई है। उसी प्रकार जल बरसने वाले प्रदेशों के लिए 24 द्रोण पानी, दक्षिणी प्रदेशों के लिए 13.5 द्रोण पानी, मालव प्रदेश के लिए 23 द्रोण पानी, पश्चिमी प्रदेशों के लिए अधिक से अधिक और हिमालय प्रदेशों तथा नहरी प्रांतरों के लिए समय समय का पानी फसल बोने के लिए उचित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण के 24वें अध्याय में ही जल का प्रबंधन अन्न के अनुरूप करने पर बल दिया। फेना घातो वल्ली फलानाम अर्थात नदी के किनारों पर पेठा, कद्दू, तरबूज जैसे पौधों को बोने का निर्देश दिया। कूप पर्यंता शाक मूलानाम साग सब्जी के लिए कुएं के पास की जमीन को उपयुक्त बताया।
जहाँ पर नदी का जल एक बार घूम गया हो वहाँ पीपल और ईख आदि बोने के लिए उपयुक्त माना गया। परिवाहानताः पिप्पली मृद्विके क्षुणाम। मध्य में तालाब युक्त भूमि पर धनिया जीरा जैसे मसालों के रोपण को उचित कहा गया। तात्पर्य कि जल के अनुसार अन्न के रोपण की योजना की गई। बाद के राजाओं ने भी जल का समुचित प्रबंधन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 310 ईस्वी पूर्व में जूनागढ़ के गिरिनगर में एक बड़े झील का निर्माण किया गया। अशोक ने 260 ईस्वी में अनेक नहरों का निर्माण करवाया। 150 ईस्वी में रुद्रदामन ने, 456 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने भी बांध व जलाशयों का निर्माण करवाया। कश्मीर के राजा अवंती वर्मा ने झेलम के तट पर बांध बनवाकर उनसे नहरें निकलवाईं। 10वीं सदी में परमार वंशी राजा वाक्यपति मुंज ने अनेक जलाशय खुदवाए। इसी वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में भोपाल के भोजपुर में एक बड़ी झील बनवाई, जिसका विध्वंस शाह हुसैन ने 15वीं सदी में कर दिया। दक्षिण भारत के चोल राजाओं ने पुनः राजेंद्र प्रथम ने एवं पल्लव राजाओं ने भी लंबे जलाशयों झीलों का निर्माण करवाया। तात्पर्य के वैदिक काल में जिस जल प्रबंधन की नींव पड़ी उसका अनुकरण निरंतर बाद के राजाओं ने भी किया, परंतु चतुर्दिक ह्रास की दशा में आज जल प्रदूषण की विकट समस्या हमारे समक्ष विकराल रूप में खड़ी है, जिसके समाधान के लिए वैदिक धर्म के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। पुनः जल के प्रति मातृभाव को जागृत किया जाना चाहिए और तदनुरूप आचरण करवाया जाना चाहिए, क्योंकि जल प्रबंधन कितना भी सुंदर हो, यदि जल प्रदूषित हो जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। धन्यवाद।